हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, कई सारे कमेंट आपके लगातार आ रहे थे कि सेकंड इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम है इसका एग्ज़ाम डेट क्या होगा, कब तक की आखिरी परीक्षा ले सकती है, इसके बारे में ज़रूर हमें कुछ बताइए। तो उसी के मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये द्वितीय इंटर स्तरीय का अभी त्रुटि सुधार का जो है यानी फॉर्म करेक्शन और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग को लेकर के 27 मई तक का आखिरी मौका दिया गया है। ये आखिरी मौका इनका खत्म नहीं होता है। पिछली नोटिफिकेशन में भी इन्होंने कहा था कि ये अंतिम अवसर है, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर वही हाल हुआ दोस्तों कि 27,000 लोगों ने जो है फॉर्म सबमिट नहीं किए है और आखिरी मौका मिला है। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं पूरे भारतवर्ष में, जिसमें कई सारे लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, पेमेंट करते हैं और अंतिम सबमिट नहीं करते हैं, लेकिन उनको इतना मौका नहीं मिल रहा जितना कि बीएसएससी ने मौका दिया है। तो चलिए, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं 27 मई तक तो यही काम होने वाला है। तो आखिर एग्ज़ाम कब तक होगा? तो देखिए दोस्तों, ये जो नोटिस आप देख रहे हैं, ये लेटर जारी किया है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने, और इन्होंने डेट जो रखा है कि इस तिथि में इनको सेंटर अलॉट किया जाए। और वो डेट आपको दे सकते हैं 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त और 31 अगस्त। यानी आप कह सकते हैं अगस्त का ये सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ही चला जाएगा, क्योंकि जब इनका ये एग्ज़ाम चलेगा तो इस बीच में कोई दूसरा एग्ज़ाम आप नहीं ले सकते हैं। जो सेंटर इन्होंने ले लिया है उस सेंटर पर बाकी दूसरा काम नहीं हो पाएगा। कारण क्या है दोस्तों कि क्यों, देखिए, एग्ज़ाम के बीच में जिस सेंटर में आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, जिसमें 4 दिन बाद एग्ज़ाम हो या 5 दिन बाद हो, उसमें फिर से दोबारा किसी और भर्ती का एग्ज़ाम लेना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में लगभग बिहार के मैक्सिमम जो सेंटर हैं वो तो अगस्त का पूरा रिजर्व रहेगा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को, यानी कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे में अगस्त महीना तो अब बीएसएससी के लिए नहीं बनता है। बीएसएससी के लिए बनता है जून का महीना और जुलाई का महीना, ठीक है। लेकिन जून में तैयारी पूरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि अभी इन्होंने सेंटर के लिए लेटर ही नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है दोस्तों? क्योंकि इनके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है कितने स्टूडेंट हैं। अभी लगभग 27,000 का जब ये फॉर्म सबमिट का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा 27 मई तक, तब इनको एक्चुअल में पता चल पाएगा कि कितने लड़के को हमको एग्ज़ाम लेना है, ठीक है। तब ये लेटर जारी करेंगे, ठीक है। यानी स्क्रूटनी का काम पूरा होने के बाद ही ये अलॉटमेंट के लिए लेटर लिखेंगे कि हमको इतने स्टूडेंट का 24 लाख या 25 लाख स्टूडेंट का जो है हमको सेंटर अलॉट कीजिए, ठीक है। तो मेरा जो मानना है दोस्तों कि ये प्रोसेस जून के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी, जुलाई के मिड तक एग्ज़ाम लेने की संभावना बनेगी और जुलाई लास्ट तक ये एग्ज़ाम चलेगी। यानी 4 दिनों में, ये 4 शिफ्ट में या 5 दिनों में ये एग्ज़ाम चलने वाली है। 8 शिफ्ट या 10 शिफ्ट लग सकते हैं। तो इस हिसाब से जुलाई का अंतिम सप्ताह दिख रहा है, जिसमें लगातार डे में ये एग्ज़ाम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सोमवार से शुरू करते हैं तो बृहस्पति शुक्र तक लगातार एग्ज़ाम चलेंगे। और अगर बीच में डाउट करते हैं, यानी कि मान लीजिए 3 दिन 4 दिन का गैप लेते हैं, तो इनको 15 दिन का टाइम लग सकता है। तो ऐसे में उम्मीद ज़्यादा है कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा। अगर जुलाई में एग्ज़ाम किसी कारण से नहीं होता है तो डायरेक्ट आपका फिर सितंबर में एग्ज़ाम होगा। और सितंबर में एग्ज़ाम लेना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि उस समय जो है बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और ऐसे स्थिति में एग्ज़ाम कराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बीएसएससी के लिए। तो आप जो है जुलाई मानकर ही तैयारी करिए, और संभावना भी बन रही है कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि इनको फिर नोटिफिकेशन भी जारी करना है CGL 4 का और 10 लेवल का, जो कि ग्रुप डी पोस्ट बिहार में आने वाली है। तो मैक्सिमम संभावना मेरे तरफ से तो यही है दोस्तों कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावना बन रही है। और देख लीजिएगा, 1-2 सप्ताह के बाद आपको लेटर भी जारी किया जाएगा। आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस तिथि में लेने की संभावना बन रही है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, देखिए, आप लोग जो एग्ज़ाम डेट के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर एग्ज़ाम डेट अभी आ गया और आपकी तैयारी अगर नहीं रही तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है इस एग्ज़ाम डेट को लेकर के। इसलिए आप तैयारी रेगुलर करिए, और इस बार कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। कारण ये है दोस्तों कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जो कमज़ोर थे वो भी अब शार्प हो चुके हैं। और 25 लाख स्टूडेंट है, 1, 2, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं है, 25 लाख स्टूडेंट है। अगर इसमें से हम 5 लाख भी स्टूडेंट पढ़ने वाले मान लेते हैं, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन हो जाएगा। और इस तगड़े कंपटीशन में आपको 100 नंबर से काम नहीं बनने वाला है जनरल और BC वाले स्टूडेंट के लिए। इनको कम से कम 110 से 120 के बीच में मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे खेल परसेंटाइल का भी होता है, और परसेंटाइल बड़ा ही घटिया सिस्टम है। क्योंकि बीएसएससी इक्वल वे में कैंडिडेट को नहीं चूज करती है। यानी कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो 8 शिफ्ट में इक्वल स्टूडेंट आएंगे। किसी शिफ्ट में से 20,000 ले लेंगे, किसी शिफ्ट में से 2,000 भी ले सकते हैं।
ये डिपेंड करता है आपके परसेंटाइल मार्क्स पर, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा स्कोर लाइएगा, तभी आपका परसेंटाइल अच्छा बनेगा और आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से अपडेट के तौर पे यही आपके लिए है कि आप जुलाई तक का मान के चल सकते हैं कि जुलाई सेकेंड मिड के बाद आपका एग्ज़ाम हो पाए, और उसी तरह से आपको तैयारी करनी है। एक एक टॉपिक को बढ़िया से समझिए। बीएसएससी का एक फिक्स रेशियो है या फिक्स पैटर्न है कि वो जो है आपका जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के हिसाब से ही चलती है। सिलेबस के बाहर एक भी सवाल नहीं पूछेगी, तो आप सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।